और किस तरह से उनकी जो प्रत्याशी हैं संजीव शर्मा वो चुनाव मैदान में रहेंगे। स्वागत है आपका हमारे पास। जी नमस्कार। जैसे कि अभी लोग कंप्लेन करते हैं, वोट मांग रहे हैं, तो इस चुनाव में क्या मिशन है आपका? मिशन कुछ नहीं है। देखिए, गाजियाबाद की जनता और आम कार्यकर्ता जितना भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उसमें संजीव शर्मा जी को प्रत्याशी बनाए जाने से बहुत जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि संजीव शर्मा जी एक निर्विवाद और नौजवान कार्यकर्ता। कभी भी आज तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 2 बार के अध्यक्ष हैं वो। और कोई भी कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, जब भी उनके पास अपने किसी काम को लेकर गया तो कभी निराश नहीं होता। एक संजीव शर्मा का जो व्यवहार है वो ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि आप देख ही रहे हैं, कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगेगा। और गाजियाबाद विधानसभा की जनता इस बार एक ऐतिहासिक विजय, एक रिकॉर्ड विजय, जो आप देखते हैं ना कि उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम रह जाता है, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि गाजियाबाद की जनता ने अपना मन बना लिया और रिकॉर्ड मतदान करके संजीव शर्मा को ऐतिहासिक विजय की तरफ ले जा रही है। विरोधी एक सवाल पैदा करते हैं, आप लोगों के जो लोगो चल रहा है, लोगन कह सकते हैं कटोगे तो बटो, तो इससे पहले 70 साल पहले क्या कटो वोट मिले? देखिए, ऐसा है हमारी पास, विरोधियों का काम है विरोध करना। हिंदू जब जब बटा है तब तब कटा। आप भूल गए एक बार, अभी लेटेस्ट का बांग्लादेश का आप देख लीजिए, बांग्लादेश में क्या, पाकिस्तान में क्या हुआ, कितना रह गया। तो हिंदू जब जब बटा है, कश्मीर भूल गए, कश्मीर भूल गए, तो इसमें बुरा क्या है? परिवार कोई भी, अगर ये तो सामान्य जनता की बात हमारे ये मुख्यमंत्री, लेकिन आप देखते हैं कि कोई परिवार अगर बढ़ता है तो उसकी ताकत घट जाती है, तो सामान्य सी बात है। बार बार वो इसी चीज को कह रहे हैं कि ना हम कटे तो ना हम बटेंगे, तो पीढ़ी जो है वो मजबूती से लड़े। अखिलेश यादव जी नौजवान नेता तो हैं, लेकिन उनकी राजनीति हमेशा सांप्रदायिक रही है। और अखिलेश यादव जी को मैं किससे जोड़ने की बात कर रहे हैं? अपने परिवार से अलावा की बात कर रहे हैं। कौन सा पीडीए? वो पीडीए के फुल फॉर्म आपको पता है? बिल्कुल बताइए क्या है? दलित अल्पसंख्यक। आप गलत कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्शन हाउस ऑफ आतंकवादी, पीडीए का मतलब ये प्रोडक्शन डेवलपमेंट आतंकवादी संस्था है। भाजपा की डिक्शनरी में या सबकी डिक्शनरी में? भाजपा की डिक्शनरी में आम जनमानस की वो लोग, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं ना, उनके कार्यकर्ता, हमने 1-2 जगह पोस्टर देखा कि 22-27 के सरताज। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है, एक मतदाता जागरूक है। हम टैक्स पेयर लोग हैं, ये नवनीत भाई हमारे हमारे आपके जी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी जागरूक है कि हम लोग सब टैक्स पेयर लोग हैं। हमारे टैक्स पेयर का पैसा 1274 करोड़ रुपया पर साल से नचनिया नचाने के लिए अखिलेश यादव करते, हमारी खून पसीने की गाड़ी हमारी ठीक, तो वो मौका उन्हें दोबारा नचनिया नचाने का मौका नहीं देने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता। मेरे लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को नहीं सकता। वही बात अखिलेश यादव की इस बात को उत्तर प्रदेश गंगा प्रदेश के रूप में 520 तक है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री शासन में कानून व्यवस्था भी बांटने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं। उनसे जोड़ने की बात करें, अपने परिवार के अलावा उन्होंने किसी को जोड़ा नहीं तीसरे नंबर का चुनाव निशान, कमर के स्टेज का चुनाव निशान, कमर के पूरे के चुनाव निशान के सामने वाले कमाएंगे और संजीव शर्मा को भारी बहुमत से संजीव शर्मा की सफलता जिनकी मजदूरी आज 800 रुपए है, तो कहाँ महंगाई कहाँ है? अब आपने मुझे एक बात बताइए, ये जो विपक्षी लोग हैं गुमराह करते हैं, आपने 10 साल पहले जो मकान दिया था 4 लाख रुपए का, वो आज 4 लाख में वापस दे दोगे, 8 में दे दोगे, 12 में दे दोगे? तो कहाँ मजदूरी भी बढ़ी है, लोगों की संपत्ति बढ़ी है, सबसे बड़ी बात है सुरक्षा।
आज हमारी बहन बेटी रात्रि में कहीं भी निकले है सुरक्षित, किसी गली चौराहे पे दुपट्टा नहीं खींचा जाता, बहन बेटी सुरक्षित जाती है। ले आओ राजू, ले आओ बुलडोजर सही कैसे नहीं है? बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही था, लेकिन जो इस तरह के, क्या मुसलमानों पे ही बुलडोजर चलता है, हिंदुओं पे नहीं चला क्या? आप, मुझे खूब याद है उपाध्याय जी जब वो पंडित जी निपटाए गए हैं, अगर गुनाह कोई करेगा तो यहाँ बख्शीश नहीं है, किसी की जाति धर्म देखा नहीं जाता है, न विकास के मामले में हम लोग देखते हैं, न किसी सरकारी योजना में हम कोई भेदभाव करते हैं। यहाँ तो मूली मंत्र है भाजपा का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भेदभाव कहाँ हुआ आप बताइए ना? क्या हिंदुओं के घर नहीं तोड़े? अगर हिंदू किसी की हत्या कर रहा, आतंकवादी बन गया, क्या उसका बुलडोजर से मकान नहीं ढाए जा रहे? और अवैध कब्जा करोगे, अवैध नक्शे के विपरीत निर्माण करोगे तो गिरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल लगाई है ना, कंडीशनल नियम तय करें तो नियमों को फॉलो करके बुलडोजर चलता रहेगा। बुलडोजर बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल बुलडोजर चलेगा। इस देश को तोड़ने की जो बात करेगा, समाज में सांप्रदायिकता जो फैलाएगा, जो अपराध करेगा, उसके घर पे निश्चित बुलडोजर चलेगा। और बाबा जी का तो मॉडल बन चुका है बुलडोजर। योगी मोदी बाबा जी को बुलडोजर बाबा जी के नाम से जाना जाता है। और अगर बुलडोजर मॉडल इतना ही खराब होता तो अन्य प्रदेशों में कांग्रेस के लोग फिर बुलडोजर कल्चर क्यों अपना रहे हैं ना? अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर मॉडल इतना फेमस हो चुका है। देखिए, बुलडोजर किसी गरीब के यहाँ नहीं चला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर किसी ने सरकारी जमीन पे भी घर बना लिया है और वो व्यक्ति गरीब है, तो पहले उसको उसके रहने की व्यवस्था की जाए, तब बुलडोजर चले। बुलडोजर से परेशानी केवल उन लोगों को है कि जो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो क्या लगता है चुनाव चल रहा है, कितने मतलब वोटों से आप लोग बारे में कहते हैं कि मौसम रहता, लोग जाते ही नहीं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता वोट निकालने का ही काम करेंगे। और इस बार निश्चित लगभग 1 लाख बात करता हूँ ना, आतंकवादियों को गुलाम न बनिए। झारखंड के अंदर कहता है कि 450 रुपए में सिलेंडर हम घुसपैठियों को भी देंगे, हमसे कोई सवाल नहीं करता। हमारा काम सवाल करने का हम करेंगे, जवाब देना होगा, जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन उनसे भी जाकर पूछेंगे 450 रुपए में खुले मन से कहते हैं घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे। क्या है, क्या उन्हें घुसपैठियों को सिलेंडर देने का क्या अधिकार है उनके पास? क्या घुसपैठिया है, टैक्स पेयर है? आप कितने साल हो गए हमारे 70-60 साल उत्तर प्रदेश में बाहर नहीं किया ना आपने? क्या चीज घुसपैठियों को बाहर नहीं किया? घुसपैठियों को बाहर करने की तैयारी चल रही है। युद्ध किस बात का है? युद्ध किस बात का है? युद्ध क्या हो रहा है? क्या और तैयारी में क्या है? एक बात देखो, जिस रेशो से घुसपैठी आ रहे आते थे वो कम हुआ। पहली बात तो वहाँ रोक लगी। दूसरा, उनकी पहचान करना, जो अपने ही घुसपैठियों को, जब आप ही के साथ का आदमी घुसपैठिया होगा जिसको पहचान होगी, कहते हैं आइडेंटिफाई करते हैं पूरा। 70 साल का बिगड़ा हुआ, 70 साल की कोई चीज बिगड़ी, उसको टाइम तो लगेगा। 10 साल हो गए तो काम चल रहा। इससे पहले किसने कहा था घुसपैठिया? सुना था घुसपैठिया शब्द आपने? पहले जब बम ब्लास्ट होता था तो सीधे क्या था, प्रधानमंत्री कहते थे विदेशी यात्रा। आज हमारे प्रधानमंत्री विदेशी यात्री कहते जाके वहाँ भाई, जैसे कि बात चल रही है चुनाव में लेकर, आप डबल बोल रहे हैं, ऐसा डबल का गठबंधन करके हम सहयोगी हैं, तो डबल रहेगा ही हम पे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे पास है, जिम्मेदारी भी आप जाते। जब हम पिछली बार उधर थे तो अतुल जी 65,000 वोट जीते। अब की बार जयंत चौधरी साहब और ओम प्रकाश राजभर साहब इधर हैं, अब की 1 लाख वोट से जिताकर संजीव शर्मा जी को विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। इसलिए हमने कहा हम पे जिम्मेदारी अधिक है, जिम्मेदारी आगे भी रहेगी, पूरी रहेगी जिम्मेदारी। मोदी योगी जी के साथ है, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, और चाप देंगे एकदम। जो सत्ता के 27 के सत्ताधीश हो रहे हैं ना, परिवार की सीट नहीं बचाएंगे। बड़ी बात तो वो भी बोलते हैं, आप भी बोलोगे। त्यागी घुसपैठियों की बात है, कहा जा रहा है कि भाई घुसपैठिए जो है अब कम हुए हैं, तो बाहर क्यों नहीं किया जा रहा?
आवाज NRC लाए कानून हम ला रहे हैं, उसका विरोध ही आवाज सारा जनता सारा जो है ना विरोध कर रहे हैं ना NRC इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इन्होंने अवैध राम राम जी ठीक हो जाओ जी। उनके कागज तैयार करा दिए वोट बैंक भैया में इस्तेमाल करते हैं देश से भैया। कोई नहीं वो आजा, आजा। ये देश के लिए इतना बहुत खतरा है, समाज की के लिए इतना बड़ा खतरा है, लेकिन इन्हें उससे कोई देश से कोई लेना देना नहीं, समाज से कोई लेना देना नहीं, इन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। तुष्टीकरण की और सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों के दिन अब लग चुके हैं। किसान नौजवान